मैस्कुलिन एनर्जी अभी क्राइसिस में है। पूरे ग्लोब से बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीड्स के क्रिएटर इस वॉर ऑफ मैस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं। Why do you think there is such a crisis of masculinity? Feminism has creeped into the mainstream like this. Man spends his day lying in bed surrounded by screens. Most people who talk about masculinity, femininity, they don't even know what the fuck they're talking about. और आपको क्या लगता है, क्या कोई मैस्कुलिन क्राइसिस आ रही है? और मेरे ख्याल से इसका आंसर हाँ है। 45% ऑफ मेन अभी ओबीस हैं। 50% ऑफ मेन को गाइनो हो रखा है। 18 से 24 साल के यंग बॉयज के साथ एक स्टडी की गई थी जहाँ पे लोगों से पूछा गया था कि आप कितना मैस्कुलिन फील कर रहे हैं, और उसमें से बस 2% लोगों ने ही बोला था कि वो 100% मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। और ये क्यों ना हो, जब हम लोगों को इस घटिया स्कूल सिस्टम में अपनी बॉल्स को क्रश करके अपने स्पर्म रेट को गिरा के हर समय 6-6 घंटे तक बैठाया जाता है। हर जगह जब हम लोग को पॉल्यूशन दिखता है, कोई भी अपना डीप डिजायर फाइंड नहीं कर पा रहा है और सब लोग एक जॉब की रेस में पड़े हुए हैं, और इसी के कारण से हम लोग की मैस्कुलिन एनर्जी हर समय गिरती हुई चली जा रही है। वुमेन ज्यादा मैस्कुलिन बनती हुई चली जा रही है आजकल के यंग मैन से। वो लोग पैसा कमा रही है, मसल बिल्ड कर रही है, और आजकल के यंग मैन वीडियो गेम में पड़े हुए हैं। और ये सब हो रहा है आजकल की मॉडर्न कंडीशनिंग के कारण। मैं अभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। स्कूल में मेरा एक दोस्त था और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा बेकार था। उसको हर एक टीचर बोलते रहते थे, उसके पेरेंट्स कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे, और वो हर समय हम लोगों के द्वारा बुली किया जाता था। उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं था और वो एक सबमिसिव एनर्जी में आ गया था, एक फुल फेमाइन बॉय। उसने अपनी एबिलिटी को कभी भी पहचाना नहीं था। पर एक दिन जब हम लोग के स्कूल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन था, सारे पेरेंट्स आए हुए थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और वहाँ पे रेस होने जा रही थी, और उस रेस में मेरा दोस्त भी था। और जब वो रेस शुरू हुई तो फिर आखिरी तक जब मेरे दोस्त ने फिनिश लाइन को पार किया तो फिर सारे लोग बस 75% रेस को ही कंप्लीट कर पाए थे। वो सबसे 2 गुना ज्यादा स्पीड में भागा, और जिसकी वजह से उसको उसका डीप डिजायर मिल गया। वो उस सबमिसिव बॉय से एक मैस्कुलिन मैन बन गया जब वो अपना डीप डिजायर फाइंड कर पाया। और इसी के कारण से आज का 90% ऑफ लोग फेमाइन बनते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी अपना डीप डिजायर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, अपना पर्पस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग हर समय इस घटिया सोसाइटी के द्वारा सबमिसिव बनते हुए चले जा रहे हैं। और इसी के कारण से हर एक ह्यूमन हम लोग को डोमिनेट करती हुई चली जा रही है, क्योंकि हम लोग अपना पर्पस भूल चुके हैं। मैस्कुलिन बनने का सबसे पहला स्टेप है पर्पस फाइंड करना, और जब तक आप ये चीज फाइंड नहीं करोगे, एक घटिया स्कूल सिस्टम में दबते रहोगे, तब आप ह्यूमन के द्वारा डोमिनेट किए जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमन मैस्कुलिन नहीं हो सकती हैं, ह्यूमन मैस्कुलिन हो सकती हैं, और हिस्ट्री में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ह्यूमन है जो मैस्कुलिन है, पर वो एक्सेप्टेबल है। वीक वुमन एक्सेप्टेबल, स्ट्रॉन्ग वुमन एक्सेप्टेबल, स्ट्रॉन्ग मैन एक्सेप्टेबल, बट वीक मैन नेवर एक्सेप्टेबल। अगर आप एक वीक मैन हो तो फिर आपको कभी भी इस सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आप हर समय हर जगह धक्का खाते रहोगे। और अभी मैं आपको टॉप 5 स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप एक मैस्कुलिन मैन बन जाओगे। अब मैंने ये पहले ही बोला था कि मैस्कुलिन बनने का सबसे पहला स्टेप है पर्पस। अगर आप सारे अच्छे काम कर रहे हो, हर एक बायो हैक फॉलो कर रहे हो, पर कभी भी अपने पर्पस के ऊपर अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप एक मैस्कुलिन मैन कभी भी बन नहीं पाओगे। और अपने डीप पर्पस को फाइंड करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कुछ भी हो, आपको पहले ट्रायल और एरर में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में ट्राई करोगे, और जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, जिस चीज में आप बहुत जल्दी फ्लो स्टेट में आ जाओगे, वही होगा आपका डीप पर्पस। और ये चीज सारे एंटरप्रेन्योर और सारे स्पोर्ट्स लीडर करते हैं, और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। पहले मैं स्पोर्ट्स में आया, फिर कोडिंग में, फिर ड्रॉप शिपिंग में, फिर एजेंसी में, और इन सब में मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना 100% इन सारे कामों में नहीं दे पा रहा था। और उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे आया तो फिर मैं अपना 14 से 16 घंटा इस काम में देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझको किसी को नॉलेज देने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे दिमाग में कभी भी कोई थॉट नहीं रहता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं है। और अगर आपको ट्रायल और एरर के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बचना है और जल्दी से अपने डीप डिजायर को फाइंड करना है, तो फिर आप प्योर सॉलिट्यूड में आ जाओ, जहाँ 90 दिन तक आप कोई भी फूड नहीं खाओगे, किसी से बात नहीं करोगे, कुछ भी लिखोगे नहीं, कुछ भी पढ़ोगे नहीं, और बस एक डीप सॉलिट्यूड में रहोगे, जहाँ आप एक जगह बैठ के 16 घंटे मेडिटेशन करोगे। पर ये चीज़ 99% ऑफ लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं शांत प्लेस में नहीं रह रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको ट्रायल और एरर का मेथड बताया है। यहाँ पे आप महीने महीने में अपने बिजनेस को चेंज करोगे और देखोगे कि किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम लोग का स्टेप
से मेडिटेशन कर रहा है। स्टेप 3 है फियर फ्रॉम एक्शन। बहुत सारे लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, क्लीन डाइट खाना चाहते हैं, पर कभी भी ये सारी चीज कर नहीं पाते हैं, रिस्क, रिजेक्शन और डोपामाइन के कारण। और इस इनएक्शन के कारण ही बहुत सारे मैस्कुलिन मेन फेमाइन बनते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी इस सोसाइटी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो लोग हमेशा अपने डीप डिजायर को सप्रेस करते रहते हैं, बस कंफर्ट जोन में रहने के लिए। और ये बहुत ही बेकार स्टेट है, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेकार फील करने वाले हैं। सब हमेशा रिग्रेट करने वाले हैं कि कोई और आदमी वो काम करके इतना अमीर बन गया जो काम कभी वो कर सकते थे। इस दुनिया में अभी 800 करोड़ लोग हैं, और जो थॉट आपके माइंड में अभी आ रहा है वो शायद किसी और के माइंड में भी आ रहा हो, और इन दोनों थॉट में से जो एक्शन लेगा वही इस दुनिया में ऊपर आ सकता है। रिग्रेट ऑफ फेलियर, रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग से बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए आप अभी एक्शन लो और कभी भी रिस्क और रिजेक्शन से ना डरो, क्योंकि अगर आप एक बार डर गए तो फिर आप अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में डरने वाले हो, क्योंकि आपके पास कभी भी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। अभी अपने बेड से उठो, मोबाइल छोड़ो और अपना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्शन इज अ लाइफ गिविंग ब्रेथ एंड इन एक्शन इज अ स्लो डेथ। स्टेप 4 है वेट लिफ्टिंग। एज अ मैन इट इज सेम टू ग्रो ओल्डर विदाउट सीइंग द ब्यूटी ऑफ मसल दैट योर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। हम लोगों को भगवान ने एक वरदान दिया है मसल बिल्ड करने का, स्ट्रेंथ गेन करने का, जिसकी वजह से हम लोग इस फेमाइन एनर्जी से अलग हो सकें और एक मस्कुलर और मैस्कुलिन मैन बन सकें। और आजकल के ज़माने में मैं ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपनी मसल को गेन कर रहे हैं और इस घटिया सोसाइटी से ऊपर जाना शुरू कर दे रहे हैं। वो सब एक यंग बॉयज़ हैं जो इस सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे हैं, और फ्यूचर में वही लोग इस पूरी सोसाइटी को हार्ड टाइम से बचाने वाले हैं, जब वो लोग हर एक आदमी को सपोर्ट करेंगे जो अपनी लाइफ में खो चुका है। वो लोग रोज जिम जा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जिसके कारण से वो लोग हार्ड टाइम में स्ट्रॉन्ग मैन बनने वाले हैं। वो लोग इस ह्यूमैनिटी में अपना परचम लहरा सकते हैं, और इस ग्रोथ के लिए हम लोगों को हमेशा खुश होना चाहिए कि मेन आर बिकमिंग स्ट्रांग। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप रोज देखते होंगे जो बहुत ज्यादा फैट, वीक, लेजी, अंडर वेट हैं, और जिसके कारण से वो लोग हर समय बहुत बेकार फील करते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आपको इन जैसे लोगों की तरह नहीं बनना है तो फिर आपको मिनिमम टू मिनिमम 45 मिनट तो वर्कआउट करना ही चाहिए। इसके वजह से आपका टेस्ट रेट इंप्रूव हो, आपका स्पर्म काउंट बढ़े और आप और अच्छे से अपना काम कर सको। और इसी से मुझको याद आया अपना 5वां स्टेप, स्पर्म काउंट। अभी आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें की जा रही हैं जिसके वजह से आपका स्पर्म रेट और टेस्टोस्टेरोन रेट गिरता हुआ चला जा रहा है, जिसके वजह से आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज पर कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, बस इस घटिया टेस्टोस्टेरोन के कारण। और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको गिराने के पीछे पड़ चुकी हैं। 1973 से लेके आज तक हम लोग का स्पर्म रेट 60% तक गिर चुका है, और ये चीज आपके साथ भी हो रही है। 2045 तक हम लोग का स्पर्म रेट 0 पे आ जाएगा, मतलब कोई भी बेबीज नहीं हो पाएंगे। और इस फर्टिलिटी क्राइसिस से बचने के लिए आप मेरी ये वीडियो अभी जाके देखो, नहीं तो आप भी एक घटिया आदमी की तरह ही मरोगे। शुक्रिया।